Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 4, Matilda Can Do Magic from class 6 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before you read, पढ़ने से पहले मटिल्डा, यहाँ पर जो लेसन है मटिल्डा कैन डू मैजिक, यानी कि मटिल्डा जादू कर सकती है। पढ़ने से पहले वर्क इन पेयर्स, जोड़ों में काम करिए। ईच ऑफ यू हैज़ टू चूज अ मैजिकल पावर फॉर द अदर। आप एक दूसरे, यानी कि जोड़े का मतलब होता है दो लोग, तो एक दूसरे के लिए आप एक जादुई शक्ति चुनिए। नाउ इमेजिन दैट यू रियली हैव द मैजिकल पावर योर फ्रेंड हैज चूजन फॉर यू। और अब कल्पना करो कि जो मैजिकल पावर आपके फ्रेंड ने आपके लिए चुना था वो सच में आपके पास है। कंप्लीट दिस सेंटेंस, इस वाक्य को पूरा करो। विथ माई स्पेशल पावर आई वुड, मतलब कि मैं अपनी स्पेशल शक्ति के साथ मैं क्या करूँगा। इफ़ माई, राइट द नेम ऑफ समवन क्लोज टू यू, यानी कि अगर आप कोई करीबी उसका नाम लिखिएगा। सा माई पावर, वो मेरी शक्ति देखता है। दे वुड, वो क्या करेगा, इसको लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मटिल्डा वर्मवुड इज़ अ ब्राइट, इंटेलिजेंट एंड गिफ्टेड चाइल्ड। तो जो मटिल्डा वर्मवुड है वो बहुत ही होशियार, चालाक और समझदार बच्ची है। बट अनफॉर्चुनेटली हर पेरेंट्स वुड रैदर हैव हर वॉच टेलीविजन देन रीड अ बुक। लेकिन जो उसके दुर्भाग्य से जो उसके माता पिता हैं उसे टीवी देखने के बजाय, मतलब कि किताब पढ़ने के बजाय उसे टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब उसे टीवी देखने देते हैं किताब पढ़ने के बजाय। हर टीचर मिस हनी, अब उसकी जो टीचर हैं, शिक्षिका हैं मिस हनी, रिकॉग्नाइज हर ब्रिलियंस एंड ट्राइज टू हेल्प मटिल्डा लर्न मोर। उसकी जो योग्यता है, उसकी जो ब्रिलियंस है, उसको वो पहचानती हैं और वो कोशिश करती हैं कि वो मटिल्डा को और सीखने में मदद करे। बट बोथ हर पेरेंट्स एंड द हेड मिस्ट्रेस, लेकिन जो उसके माता पिता हैं और जो उसकी प्रिंसिपल हैं या हेड मिस्ट्रेस हैं मिस ट्रंचबुल रिफ्यूज़ टू अलाउ हर टू डू सो। वो मना कर देते हैं उसको ऐसा करने से, यानी कि उसको और आगे सीखने से आगे मना कर देते हैं। वन डे, एक दिन, when Miss Trunchbull visits the class and finds a newt in her glass of water. Newt होता है a small animal with a long thin body at a tall and short legs that lives both or land in water. मतलब एक स्पेशल टाइप का क्रिएचर है जो कि पानी और लैंड दोनों में पाया जाता है। तो एक दिन जब मिस ट्रंचबुल क्लास को विजिट करती हैं तो उन्हें वो पाती हैं कि उनके ग्लास के पानी में एक न्यूट है। शी एक्यूजेस मटिल्डा ऑफ प्लेइंग अ प्रैंक ऑन हर एंड थ्रेटन्स टू एक्सपेल हर। और वो मटिल्डा के ऊपर आरोप लगाती हैं कि उसने उनके साथ ये प्रैंक किया है और उसे धमकाती हैं कि उसे क्लास से निकाल देंगी, स्पेल आउट कर देंगी। सडनली, अचानक, द ग्लास फॉल्स ओवर एंड द न्यूट लैंड्स ऑन मिस ट्रंचबुल। और अचानक से वो ग्लास गिर जाता है और जो न्यूट है वो मिस ट्रंचबुल के ऊपर गिर जाता है। हु इज़ नाउ एंग्रियर देन एवर, और उस पहले से भी वो ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं। एवरी वन हैज़ सीन दैट मटिल्डा हैज़ नॉट मूव फ्रॉम द हर सीट। और सब प्रत्येक, मतलब जो भी वहाँ पे था उसने देखा कि मटिल्डा अपने सीट से बिल्कुल भी हिली नहीं थी। देन हाउ डिड द ग्लास फॉल, लेकिन तब ये ग्लास गिरा कैसे, मतलब कि ग्लास ये गिर कैसे गया। मटिल्डा डिड नॉट ज्वाइन द रश टू गेट आउट ऑफ द क्लासरूम। अब जो मटिल्डा उस रूम में, मतलब भागा भागी हो जाती है, रश हो जाती है, मतलब लोग बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन मटिल्डा उस भाग दौड़ में शामिल नहीं होती है। आफ्टर द अदर चिल्ड्रन हैड ऑल डिसअपियर, जब सारे बच्चे क्लास से गायब हो जाते हैं, शी रिमेन एट हर डेस्क, वो अपने डेस्क पे अभी भी रहती है। क्वाइट एंड थॉटफुल, शांत और मतलब कि सोचती हुई। शी न्यू शी हैड टू टेल समबडी अबाउट वॉट हैपेंड विद द ग्लास, और उसे पता है, शी हैड टू टेल मतलब उसे बताना हो, वो बताना है उसको कि समबडी अबाउट, मतलब वो सोच रही होती कि वो किसी को बताना चाहती है कि व्हाट हैपेंड विद द ग्लास, उस ग्लास के साथ क्या हुआ। शी कुड नॉट पॉसिबली कीप अ जिजेंटिक सीक्रेट लाइक दैट बॉटल अप इनसाइड हर। और शी कुड नॉट पॉसिबली कीप, मतलब कि वो संभव, शी कुड नॉट पॉसिबली कीप अ जिजेंटिक सीक्रेट, मतलब कि इतना बड़ा सा जो सीक्रेट है, राज है, वो संभवतः अपने अंदर वो दबाकर नहीं रखना चाहती है। दैट बॉटल अप इनसाइड हर, मतलब कि अपने अंदर उसे दबाकर नहीं रखता है। बॉटल अप मतलब होता है कि वरिंग फॉर वाइल शी केप्ट क्वाइट अबाउट इट, मतलब कि उसके लिए चुपचाप नहीं रहना चाहती, वो उसको जो बड़ा बड़ा राज उसके मन में है वो बताना चाहती है। वॉट शी needed was just one person, one wise and sympathetic grown up who could
help her to understand the meaning of the extraordinary happening. What she needed, उसे आवश्यकता थी कि वह just one person, एक व्यक्ति की, वन वाई जो बुद्धिमान हो और उसके से थोड़ी सिंपैथी रखता हो, सहानुभूति रखता हो, ग्रोन अप मतलब बड़ा हो, समझदार हो, हु कुड हेल्प हर टू अंडरस्टैंड, जो उसकी समझने में सहायता कर सके, टू मीनिंग ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपनिंग, मतलब कि जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कुछ अलग तरीके का जो हुआ, घटना हुआ, उसको समझने के लिए कुछ ऐसे व्यक्ति की उसको आवश्यकता है. Neither her mother nor her father would be of any use, for they would not believe her, क्योंकि ना ही उसके मम्मी ना ही उसके पापा उसके ऊपर विश्वास करेंगे, और वो किसी काम के नहीं, मतलब कि वो किसी काम के नहीं है, यानी कि वो जो बताना चाहती है, वो समझाना चाहती है, उसको उसके माता पिता समझ नहीं पाएंगे और ना ही उस पर विश्वास करेंगे. नॉर रियलाइज व्हाट एन astounding event had taken place in the classroom that afternoon. Astounding means होता है वेरी सरप्राइजिंग एंड इम्प्रेसिव. तो नॉट रियलाइज ना ही वो विश्वास करेंगे, व्हाट एन अस्टॉन्डिंग यानी कि क्या वहाँ पे जो एन एक्स्ट्रा सरप्राइजिंग इवेंट हुआ, घटना हुई, हैड टेकन प्लेस इन द क्लासरूम, यानी कि जो क्लास में घटना हुई उस दोपहर, वो लोग उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे, यानी कि उसके माता पिता उसकी बात को नहीं समझेंगे. At that moment, उसी क्षण Matilda decided that the one person who she would like to confide in was Miss Honey. Confide means होता है to tell someone she trusted here. तो यहाँ पे at that moment उसी क्षण मटिल्डा निर्णय करती है कि that one person जो कि एक व्यक्ति है, she would like to confide मतलब कि वो उन्हें बताएगी और शायद वो अपना उस पर विश्वास कर सके, और वो है मिस हनी, मतलब मिस हनी थी. मटिल्डा एंड मिस हनी वर नाउ द ओनली टू लेफ्ट इन द क्लासरूम. अब मटिल्डा और मिस हनी सिर्फ क्लासरूम में यानी कि क्लास में सिर्फ दो लोग बचे थे. मिस हनी हैड सीटेड हर सेल्फ एट हर टेबल एंड वॉज लुकिंग थ्रू सम पेपर्स. और मिस हनी अपने टेबल पे चुपचाप सीटेड हर सेल्फ यानी कि वो अपने टेबल पे बैठी थी और कुछ देख रही थी, यानी कि कुछ पेपर वो देख रही थी. शी लुक्ड अप एंड सेड, उसने उन्हें ऊपर देखा और कहा, वेल मटिल्डा, आर यू नॉट गोइंग आउटसाइड विद द अदर्स, क्या तुम बाकी लोगों के साथ बाहर नहीं जा रही हो. मटिल्डा सेड, प्लीज़ मे आई टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट. मटिल्डा ने कहा कि मैं आपसे कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए बात कर सकती हूँ. ऑफ कोर्स यू मे, व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू. तो कहती कि हाँ अवश्य ही तुम कर सकती हो. व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू मतलब तुम्हें कौन सी चीज़ परेशान कर रही है. समथिंग वेरी पेकुलर हैपन टू मी मिस हनी. वो कहती, मिस हनी कहती कि मिस हनी, कुछ ऐसा है जो मेरे साथ कुछ अजीब घटा है. मिस हनी बिकेम इंस्टेंटली अलर्ट, और मिस हनी तुरंत ही थोड़ा सतर्क हो जाती हैं. एवर सिंस द टू डिजास्ट्रस मीटिंग शी हैड रिसेंटली अबाउट मटिल्डा. और इवन सिंस द मतलब जब से जो डिजास्ट्रस मीटिंग जो हुआ, डिजास्ट्रस मतलब होता है कि एक्सट्रीमली बैड और अनसक्सेसफुल, मतलब कि बहुत ज़्यादा बैड मीटिंग हुई जो मटिल्डा के साथ हुआ अभी जल्द ही, उससे वो थोड़ा और अलर्ट हो जाती हैं. द फर्स्ट विद द हेड मिस्ट्रेस एंड द सेकेंड विथ मिस्टर एंड मिसेस वर्मवुड. तो सब वो थोड़ा मटिल्डा के बारे में वो सोचती हैं, और सबसे पहली मीटिंग जो हेड मिस्ट्रेस के साथ हुई वो भी थोड़ी बुरी हुई, और सेकंड उनके माता पिता यानी कि मिस्टर और मिसेस वर्मवुड के साथ जो उनकी मीटिंग हुई उससे वो थोड़ा अलर्ट हो जाती है. मिस हनी हैड बीन थिंकिंग अ ग्रेट डील अबाउट दिस चाइल्ड एंड वंडरिंग हाउ शी कुड हेल्प हर. तो जो मिस हनी है, हैड बीन थिंकिंग मतलब वो सोच रही होती हैं कि अ ग्रेट डील अबाउट दिस चाइल्ड मतलब उस बच्चे के बारे में सोच रही होती हैं, और ये सोच रही होती कि किस तरीके से उसकी सहायता की जा सके. एंड नाउ और अब दे हियर वॉज मटिल्डा सिटिंग इन द क्लासरूम. अब जो मटिल्डा है अब क्लास में बैठी हुई थी. लुकिंग पर्टिकुलरली एक्साल्टेड, और एग्जाल्टेड मीन्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि इस तरीके से दिख रही थी कि थोड़ी महत्वपूर्ण दिख रही थी. एंड आस्किंग इफ़ शी कुड हैव अ प्राइवेट टॉक, और ये पूछ रही थी कि क्या उनसे कोई व्यक्तिगत बात कर सकती है. मिस हनी हैड नेवर सीन हर लुकिंग सो वाइड आइड एंड पेकुलर बिफोर. और मिस हनी ने इससे पहले उसे कभी भी इस तरीके से चौड़ी आंखों के साथ और थोड़ी अजीब नहीं देखा था, यानी कि जो जिस तरीके से आज मटिल्डा दिख रही थी इस तरीके से मिस हनी ने उसे कभी नहीं देखा था. यस मटिल्डा, सी सेड, उन्होंने कहा कि हाँ मटिल्डा बताओ. टेल मी व्हाट हैज़ हैपन टू यू दैट इज़ सो पेकुलर. तो कहती हैं कि हाँ ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या अजीब हुआ है. मिस
ट्रंचबुल इज़ नॉट गोइंग टू एक्सपेल मी इज सी। तो मटिल्डा ने पूछा कि जो मिस ट्रंचबुल हैं वो मुझे एक्सपेल यानी कि मुझे क्लास से स्कूल से बाहर तो नहीं निकालने वाली हैं, क्या वो करने वाली हैं? बिकॉज इट वॉज नॉट मी, क्योंकि मैं वो नहीं थी। हु पुट दैट क्रिएचर इन द वाटर, जिसने उस जीव को उस पानी में डाला था। आई प्रॉमिस यू इट वॉज नॉट, मतलब कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं वो नहीं थी, यानी कि उनके ग्लास में जो क्रिएचर था वो मैंने नहीं डाला था। आई नो इट वॉज नॉट, मिस हनी सेड, मिस हनी ने कहा कि मुझे पता है कि तुमने नहीं किया था। आई एम गोइंग टू बी एक्सपेल्ड, मतलब कि वो सॉरी एम आई गोइंग टू बी एक्सपेल्ड, वो कहती कि क्या मुझे मतलब स्कूल से बाहर निकाला जाने वाला है, मुझे एक्सपेल किया जाने वाला है। आई थिंक नॉट, मिस हनी सेड, मिस हनी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। द हेड मिस्ट्रेस सिंपली गॉट अ लिटिल ओवर एक्साइटेड, दैट इज़ ऑल। वो कहती कि जो हेड मिस्ट्रेस थी थोड़ा बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गई, यानी कि थोड़ा और ज़्यादा छोटा, मतलब कि छोटी सी बात पे ज़्यादा उत्तेजित हो गई और कुछ भी नहीं है। गुड, मटिल्डा सेड, मटिल्डा ने कहा ठीक है, बट दैट इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट। तो मटिल्डा कहती कि ये वो बात नहीं है जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वॉट डू यू वॉन्ट टू टॉक टू मी अबाउट मटिल्डा, मटिल्डा उन्होंने पूछा कि वॉट डू यू वॉन्ट टू टॉक, मतलब कि तुम क्या बात करना चाहती हो मुझसे, अबाउट किस बारे में बात करना चाहती हो मटिल्डा। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट द ग्लास ऑफ वाटर विद द क्रिएचर इन इट। तो कहती कि आई वॉन्ट टू टॉक यू अबाउट द ग्लास, मैं आपसे उस ग्लास के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसमें पानी था और जिसमें क्रिएचर था। मटिल्डा सेड यू सा इट स्पेलिंग ऑल ओवर मिस ट्रंचबुल डिड नॉट यू। तो कहती कि तो आपने देखा कि स्पिलिंग ऑल ओवर, यानी कि वो सारा जो ग्लास था, पानी था, वो मिस ट्रंचबुल के ऊपर गिर गया, क्या ऐसा नहीं हुआ था? आई डिड इंडीड। तो कहती कि वास्तव में मैंने किया था, कहती कि वो जो पानी गिरा था वो वास्तव में मैंने गिराया था। वेल मिस हनी, कहती है मिस हनी कहती हैं ठीक है। आई डिड नॉट टच इट, तो वो कहती कि मैंने तो नहीं छुआ था। आई नेवर वेंट नियर इट, मतलब कि मैं उसके पास भी कभी नहीं गई। आई नो यू डिड नॉट, और मिस हनी सेड, मिस हनी कहती हैं कि आई नो, मुझे पता है कि तुमने भी ऐसा नहीं किया है। यू हर्ड मी टेलिंग द हेड मिस्ट्रेस दैट इट कुड बी पॉसिबली हैव बीन यू। यू हर्ड मी टेलिंग, तुमने हेड मिस्ट्रेस से मुझे बात करते हुए सुना कि इट कुड नॉट बी पॉसिबली हैव यू बीन, मतलब कि उसमें ये संभव है कि तुम उसमें शामिल नहीं, मैंने तुम ये हेड मिस्ट्रेस से बात करते हुए सुना है। बट इट वॉज मी, मिस हनी, मटिल्डा सेड, मटिल्डा ने कहा कि मिस हनी, लेकिन इट वॉज मी, मैं ही, लेकिन मैं उसमें थी, मतलब कि मैं शामिल थी, मैंने ही उनके ऊपर वो ग्लास गिराया है। दैट इज़ एग्जैक्टली दैट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट। तो कहती कि यही एग्जैक्टली मतलब कि ये पर्टिकुलर यही जो बात थी मैं आपसे बात करना चाहती थी। मिस हनी पॉज्ड एंड लुक्ड केयरफुली एट द चाइल्ड। मिस हनी थोड़ी शांत हो जाती हैं, पॉज रुक जाती हैं और बहुत ध्यान से उस बच्ची को देखती हैं। आई डोंट थिंक आई क्वाइट फॉलो यू, शी सेड। वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। आई गॉट सो एंग्री एट बीइंग अक्यूज ऑफ समथिंग आई हैड नॉट डन दैट आई मेड इट हैपन। तो आई गॉट सो एंग्री एट बीइंग अक्यूज ऑफ समथिंग, वो कहती है कि मैं बहुत नाराज़ थी जब मुझे किसी ऐसी चीज़ के लिए आरोप लगाया गया जो मैंने नहीं किया था। दैट आई मेड इट हैपन, जो कि मैंने तब इसको मैंने किया है, यानी कि जो चीज़ के लिए मुझे दोषी ठहराया जाता था वो मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे नाराज़गी हुई। यू मेड वॉट हैपन मटिल्डा। तो अब वो पूछती हैं मिस हनी कि तुमने, मतलब वो कहती कि मैं नाराज़ थी, इसलिए मैं नाराज़ इसलिए थी क्योंकि मैंने जो काम नहीं किया था उसका आरोप मेरे ऊपर लगा था, इसलिए मैंने किया। तो यू मेड वॉट हैपन मटिल्डा, वो पूछती कि तुमने क्या किया मटिल्डा। आई मेड द ग्लास टिप ओवर, उसने कहा कि मैंने उस ग्लास को गिराया है। आई स्टिल डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड वॉट यू मीन, मिस हनी सेड जेंटली। अब जो मिस हनी है धीरे से कहती कि मैं अभी भी पूरी तरीके से बात को समझ नहीं पाई कि तुम्हारा क्या मतलब है। आई डिड इट विथ माई आईज, मटिल्डा सेड, मटिल्डा ने कहा कि मैंने इसको अपनी आंखों से किया है। आई वॉज स्टेयरिंग एट इट, मैं ऐसे घूर रही थी। एंड विशिंग इट टू टिप, और मैं मतलब मेरी इच्छा थी कि ये गिर जाए। एंड देन माई आईज वेंट ऑल हॉट, और तभी मेरी जो आंखें थी पूरी गर्म हो गई। एंड फनी, और थोड़ी अजीब हो गई। एंड सम शॉर्ट ऑफ पावर केम आउट ऑफ देम, और कुछ अलग तरह की शक्ति उससे बाहर आई। एंड द ग्लास जस्ट टॉपल्ड ओवर, और जो ग्लास था, टॉपल्ड ओवर का मतलब होता है फेल ओवर, और ग्लास गिर गया।
Miss Honey continued to look steadily at Matilda through her steel-rimmed spectacles, and Matilda looked back at her just as steadily. अब जो मिस हनी कंटिन्यू मतलब कि जो मिस हनी है इज लुक स्टीडली एट मटिल्डा, मतलब कि वो एकदम सीधे मटिल्डा को देख रही थी, लगातार वो देखती रही थ्रू हर स्टील लिम्ड, यानी कि जो स्टील लिम्स का जो फ्रेम था चश्मे से मटिल्डा को देख रही थी। लुक्ड बैक एट हर जस्ट एज स्टीडली, मतलब कि वो चुपचाप उस जहाँ पे वो मटिल्डा बैठी थी उसे सीधे देखती रही और ध्यान से देखती रही। आई एम स्टिल नॉट फॉलोइंग यू, मिस हनी सेड। मिस हनी कहती हैं कि अभी भी मुझे पूरी तरीके से बात समझ नहीं आई है, अभी मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रही हूँ। डू यू मीन यू एक्चुअली विल्ड द ग्लास टू टिप ओवर, तो कहती कि तुम्हारा क्या मतलब है कि वास्तव में तुमने ये इच्छा की थी, तुमने ये विल्ड किया था, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पावर के साथ कि वो पानी वो ग्लास गिर जाए। यस मटिल्डा सेड विथ माई आइज, मटिल्डा कहती कि हाँ, और मैंने अपनी आंखों से ऐसा किया। मिस हनी वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, मिस हनी कुछ देर के लिए, एक क्षण के लिए शांत हो जाती हैं, कुछ क्षण के लिए शांत हो जाती हैं। शी डिड नॉट थिंक मटिल्डा मीन टू लाई, और वो सोचती नहीं है कि मटिल्डा मीन टू लाई, मतलब कि उसका तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। It was more likely that she was simply allowing her vivid imagination to run away with her. It was more likely, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे she was simply allowing, मतलब कि वो ये काम कर रही थी जैसे कि विविड इमेजिनेशन टू रन अवे विथ हर, मतलब कि उस जैसे बच्चे बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं और उसके साथ उड़ते हैं, तो मिस जो हनी है वही सोचती हैं कि अभी भी है उसी जो चाइल्डिश विशिंग है और चाइल्डिश इमेजिनेशन है वो कर रही है। यू मीन यू वर सिटिंग वेयर यू आर नाउ, मतलब कि वो उस पर विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि वो झूठ नहीं बोल रही है, और उसे ये कल्पना कर, मतलब वो सोचती हैं कि जैसे एक छोटे बच्चे या जो बच्चे होते हैं वो कल्पना करते हैं और बहुत सारी कल्पनाएं अपने मन में करते हैं और उसके साथ वो उनको लगता है कि एक्चुअल में हो रहा है। तो उसी तरीके से वो पूछती हैं कि यू मीन यू वर सिटिंग वेयर यू आर नाउ, मतलब कि तुम्हारा मतलब है कि तुम वहाँ बैठी थी जहाँ तुम हो, एंड यू टोल्ड द ग्लास टू टॉपल ओवर एंड इट डिड, तो मतलब कि तुम्हारा मतलब है कि तुमने वहाँ से कहा कि वो ग्लास गिर जाए और ये गिर गया। समथिंग लाइक दैट मिस हनी, यस, तो कहती कि हाँ कुछ कुछ ऐसा ही मिस हनी, हाँ मतलब कहती हाँ ऐसा ही है। इफ़ यू डिड दैट, तो कहती कि अगर तुमने ऐसा किया, देन इट इज़ जस्ट अबाउट द ग्रेटेस्ट मिराकल अ पर्सन हैज़ परफॉर्म इन अ लॉन्ग टाइम, तो कहती कि देन इट इज़ जस्ट अबाउट द ग्रेटेस्ट मिराकल, मतलब कि ये बहुत ही महान चमत्कार है जो कि एक व्यक्ति ने किया है बहुत लंबे समय के बाद। इट डिड मिस हनी, आई डिड इट मिस हनी, उसने कहा कि हाँ मैंने किया है मिस हनी। इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट मिस हनी, मिस हनी कहती हैं कि मैंने सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मतलब कि अत्यधिक अलग प्रकार का अजीब बात है। हाउ ऑफन स्मॉल चिल्ड्रन हैव फ्लाइट्स ऑफ फैंसी लाइक दिस, मतलब कहती हैं कि हाउ ऑफन, मतलब अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं इसी तरह की कल्पना करते हैं। लाइक दिस शी डिसाइडेड टू पुट एंड इट इज टू इट एज जेंटली एज पॉसिबल, और वो निर्णय करती हैं कि इसको मतलब कि कितना जल्दी से जल्दी धीरे से इसको मतलब कितना संभव हो इसको ख़त्म किया जाए, यानी कि शी डिसाइडेड टू पुट एन एंड, मतलब कि उन्होंने निर्णय किया कि इसको जल्दी से ही इस बात को ख़त्म किया जाए जितना संभव हो सके। कुड यू डू इट अगेन, क्या तुम इसको और फिर से कर सकती हो। सी आस काइंडली, उन्होंने उनसे पूछा, विनम्रता से धीरे से पूछा कि क्या तुम इसको फिर से कर सकती हो। आई डोंट नो मटिल्डा सेड, मटिल्डा ने कहा कि मुझे नहीं पता है, बट आई थिंक आई माइट बी एबल टू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इसको करने योग्य हूँ। मिस हनी मूव्ड the new empty glass to the Matilda of the table. Miss Honey moved the new now empty glass to the middle of the table. अब मिस हनी ने एक फिर से खाली ग्लास उस टेबल के बीच में रखा। Should I put water in it? उन्होंने कहा क्या मुझे इसमें पानी डाल देना चाहिए। She asked smiling a little, मतलब कि वो मुस्कुराते हुए उन्होंने इसको थोड़ा पूछा। आई डोंट थिंक इट मैटर्स मटिल्डा सेड, मटिल्डा ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई मैटर करता है कि मतलब उसमें पानी हो या ना हो। वेरी वेल देन गो अहेड एंड टेप इट ओवर, कहती हैं कि ठीक है बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ो और इसको गिराओ। इट मे टेक सम टाइम, उसने कहा कि हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे। टेक ऑल द टाइम यू वांट मिस हनी सेड, मिस हनी ने कहा कि जो तुम्हारा मतलब कि जितना समय लेना चाहती हो तुम लो। आई एम नो हरी, मैं जल्दी में नहीं हूँ। मटिल्डा सिटिंग इन द सेकेंड रो, मटिल्डा अपने क्लास के दूसरे सीट पे बैठी थी। अबाउट 10 फीट
अवे फ्रॉम मिस हनी, मिस हनी से कम 10 फीट की दूरी पे। पुट हर एल्बोज ऑन द डेस्क, उसने अपना जो एल्बो था डेस्क पे रखा। एंड कपल्ड हर फेस इन हर हैंड, और अपने हाथों पे उसने अपने चेहरे को ले लिया, यानी कि जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में ऐसे बैठ गई। एंड द टाइम शी गेव द ऑर्डर राइट इन द बिगनिंग, और उसके बाद उसने एंड दिस टाइम, और इस बार उसने शी गेव द ऑर्डर, उसने आदेश दिया राइट इन द बिगनिंग, शुरुआत में ही। टिप ग्लास टिप, मतलब कि ग्लास गिरो। शी ऑर्डर, उसने आदेश दिया। बट हर लिप्स डिड नॉट मूव, लेकिन उसके होंठ हिले नहीं। एंड शी मेड नो साउंड, और उसने कोई भी आवाज़ नहीं निकाली, कोई साउंड नहीं निकाला। सो सी सिंपली शाउटेड द वर्ड्स इनसाइड हर हेड, मतलब कि वो जो आवाज़ चिल्ला रही थी वो सिर्फ अपने मतलब कि अंतरात्मा में, अपनी सोच में चिल्ला रही थी। एंड नाउ शी कंसंट्रेटेड द होल ऑफ हर माइंड एंड हर ब्रेन एंड हर विल अप इनटू हर आइज। एंड नाउ शी कंसंट्रेटेड, और उसके बाद अब उसने अपने को एकाग्रचित किया। द होल ऑफ हर माइंड, मतलब उसने अपने पूरे दिमाग, अपने पूरे बुद्धि, उसको ब्रेन को, और अपने विल, अपनी इच्छा को अपनी आँखों के ऊपर लगाया। वंस अगेन, बट मच मोर क्विकली, अब एक बार फिर से और बहुत जल्दी से। दैन बिफोर शी फेल्ट द इलेक्ट्रिसिटी गैदरिंग एंड द पावर वॉज बिगनिंग टू सर्ज। और उसने ये महसूस किया कि उसने महसूस किया कि इलेक्ट्रिसिटी गैदरिंग, मतलब कुछ बिजली जैसा उसके पास इकट्ठा हो रहा है। एंड द पावर, और कुछ शक्ति, वॉज बिगनिंग टू सर्ज। सर्ज मीन्स होता है मूव फॉरवर्ड सडनली एंड पावरफुली, मतलब कि ऐसा लगा कि उसका कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली जैसा है और बहुत ताकतवर, कोई शक्ति उसकी आगे बढ़ रही है। एंड द हॉटनेस वॉज कमिंग इन टू द आई बॉल्स, और उसने देखा कि कुछ हॉटनेस, मतलब कुछ गर्मी उसकी आँखों की जो आई बॉल्स है उसमें आ रही है। एंड देन द मिलियन ऑफ टाइनी इनविजिबल आर्म्स with hands on them were shooting out towards the glass। एंड उसने देखा कि मिलियंस ऑफ टाइनी विजिबल, मतलब कि छोटे छोटे जो अदृश्य हाथ थे उसकी आंखों से बाहर आ रहे हैं। एंड उसमें आर्म्स विथ हैंड्स, मतलब कि कुछ हाथ जिसमें आर्म्स बाहें हैं और उसमें हाथ छोटे छोटे हैं जो इनविजिबल हैं, यानी कि अदृश्य हैं, और बाहर निकलकर किसकी तरफ, ग्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड विदाउट मेकिंग एनी साउंड एट ऑल, बिना कोई आवाज़ निकाले। शी केप्ट ऑन शाउटिंग इनसाइड हर हेड, मतलब कि वो अपने अंदर ही चिल्ला रही थी। फॉर द ग्लास टू गो ओवर, मतलब कि ग्लास के ऊपर जाने के लिए, यानी कि ग्लास को गिराने के लिए। सी सा इट बॉबल, उसने देखा कि जो ग्लास है वो अब थोड़ा हिलने लगा। देन इट टिल्टेड, और उसके बाद वो थोड़ा झुका। एंड देन इट टॉपल्ड राइट ओवर एंड फेल, और फिर राइट ओवर मतलब कि वो सीधा गिर गया। एंड फेल मतलब कि मुड़ा और गिर गया। विथ अ टिंकल ऑन द टेबल टॉप, मतलब ये टिंकल यानी कि जब ग्लास गिरता है, शीशे की ग्लास गिरता है तो एक आवाज़ होती है, तो टिंकलिंग साउंड के साथ टेबल टॉप पे वो ग्लास गिर गया। 12 इंचेस फ्रॉम मिस हनीज फोल्डेड आर्म, जहाँ पे मिस हनी 12 इंच की दूरी पे अपने हाथों को मुड़े हुए खड़ी थी। Miss Honey's mouth dropped open and her eyes stretched so wide you could see the white all around। मिस हनीज माउथ ड्रॉप, मतलब कि जो मिस हनी का जो मुंह था वो खुला रह गया। एंड हर आई स्ट्रेच, उनकी आंखें एकदम फैल गईं। सो वाइड, मतलब कि इतनी चौड़ी, यू कैन सी द वाइट ऑल राउंड, मतलब कि इतनी आंखें उनकी चौड़ी हो गई कि चारों तरफ आप वाइट देख सकते थे, सफ़ेद रंग देख सकते थे। शी डिड नॉट से अ वर्ड, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। शी कुड नॉट, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। द शॉक ऑफ सीइंग द मिराकल परफॉर्म हैड स्ट्रक हर डम। द शॉक ऑफ सीइंग, मतलब कि वो इस सदमे से कि उन्होंने जो चमत्कार अभी हुआ था, देखा था, उनको स्ट्रक हर डम, मतलब कि उन्हें एकदम गूंगा बना दिया था। मतलब वो इतना चमत्कार से इतना प्रभावित हो गई थी कि वो डम हो गई थी। शी गैप्ड एट द ग्लास, मतलब कि वो ग्लास की तरफ स्टेयर सरप्राइज, मतलब कि आश्चर्य से उसको घूरती रहीं। लीनिंग वेल अवे, मतलब कि झुकी हुई। फ्रॉम इट नाउ एज थॉट इट मे बी अ डेंजरस थिंग, मतलब कि वहाँ से वो पीछे हटी जैसे कि वो उनके लिए वो खतरनाक चीज़ है। देन स्लोली शी लिफ्टेड हर हेड, और फिर धीरे से उन्होंने अपना सर उठाया। एंड लुक्ड एट मटिल्डा, उन्होंने मटिल्डा की तरफ देखा। सी सा द चाइल्ड वाइट इन द फेस, उन्होंने देखा कि जो बच्चे का जो चेहरा है वो सफ़ेद हो चुका था। एज वाइट एज अ पेपर, इतना सफ़ेद जैसा कि एक पेपर होता है।
ट्रेमलिंग ऑल ओवर, मतलब कि वो थोड़ा कांप रहा था। द आईज ग्लेज, उसकी आंखें चमक रही थी। स्टेयरिंग स्ट्रेट अहेड एट सीइंग नथिंग, मतलब सीधे वो देख रही थी लेकिन वो कुछ भी देख नहीं थी, मतलब वो सीधे घूर रही थी लेकिन वो किसी चीज़ को देख नहीं रही थी। द होल फेस वॉज ट्रांसफिगर्ड, उसका जो पूरा चेहरा था वो थोड़ा बदल चुका था। द आईज राउंड एंड ब्राइट, उसकी आंखें गोल हो गई थी, वो चमकीली हो गई थी। एंड शी वॉज सिटिंग देयर स्पीचलेस, और वो वहाँ पे चुपचाप बिना बोले बैठी हुई थी। मिस हनी वेटेड, मिस हनी ने थोड़ा इंतज़ार किया। ट्रिम्बलिंग अ लिटिल हरसेल्फ, थोड़ा अपने आप में ही मतलब वो काँप रही थी। एंड वॉचिंग द चाइल्ड एज सी स्लोली स्टीड, मतलब वो बच्चे को देख रही थी जब वो धीरे धीरे हिल रही थी, यानी कि स्टीड मतलब होता है काँप रही थी, हिल रही थी। एंड देन सडनली, और तभी अचानक क्लिक वेंट, क्लिक की आवाज़ हुई। एंड मटिल्डास फेस इन टू अ लुक ऑफ ऑलमोस्ट एंजलिक काम, और जो मटिल्डा का जो चेहरा था अब बिल्कुल एकदम फरिश्ते जैसा शांत हो गया था। आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, सी सेड, उसने कहा। एंड स्माइल, और मुस्कुराई। आई एम क्वाइट ऑल राइट मिस हनी, उसने कहा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ मिस हनी। सो डोंट बी अलार्म, इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू सीम सो फार अवे मिस हनी विस्पर्ड। अवस्ट्रक, मतलब कि अवस्ट्रक मीन्स होता है फिल्ड विथ फीलिंग ऑफ एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट, मतलब उसको इतना ज़्यादा वो उससे प्रभावित हुई थी और उसकी प्रशंसा में भी थी। तो ये इस भाव के साथ कि मिस हनी विस्पर्ड, वो थोड़ा सा बड़बड़ाई, फुसफुसाई, धीरे से बोली कि यू सीम सो फार अवे, तुम ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत दूर थी। ओह आई वॉज, कहती हाँ मैं थी। आई वॉज फ्लाइंग पास द स्टार्स ऑन सिल्वर विंग्स, कहती कि मैं अपने सिल्वर पंखों के साथ उस पास यानी कि स्टार्स में उड़ रही थी या तैर रही थी। मटिल्डा सेड इट वॉज वंडरफुल, मटिल्डा ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक था, बहुत ही सुंदर था। मिस हनी वॉज स्टिल गेजिंग एट द चाइल्ड एंड एब्सोल्यूट वंडरमैन, मिस हनी अभी भी उसको घूर रही थी, उस बच्चे को। एब्सोल्यूट वंडरमैन मीन्स होता है कि मतलब कि उस जो उन्हें आश्चर्य दिखाई दिया था, उस आश्चर्य में जो एक उनको सरप्राइज हुआ था, उस सरप्राइज में अभी भी उस बच्चे को घूर रही थी, उसे देख रही थी। इट वेंट मच क्विकर दिस टाइम, मटिल्डा सेड क्वाइटली, मटिल्डा ने धीरे से कहा कि अब की बार ये थोड़ा और जल्दी हो गया। इट वॉज नॉट पॉसिबल, मिस हनी वॉज गैस्पिंग, मतलब कि जो मिस हनी थी अभी भी हाँफ रही थी, जोर जोर से सांस ले रही थी और कह रही थी कि ये संभव नहीं है। आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। आई सिंपली डोंट बिलीव इट, मतलब मैं साधारण तौर पे कहूँ तो मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। शी क्लोज हर आईज, उन्होंने अपनी आंखें बंद की। एंड केप्ट देम क्लोज फॉर क्वाइट अ वाइल, और अपनी आंखों को कुछ देर के लिए बंद रखा उन्होंने। एंड वेन सी ओपन देम अगेन, जब उन्होंने उसको दोबारा खोला, सीम एज दो सी हैड गैदर्ड हरसेल्फ टुगेदर, मतलब कि ऐसा लगा कि had gathered herself together means होता है had become calm and regained her self control। यहाँ कहने का मतलब है कि सी क्लोज हर आई एंड केप्ट देम क्लोज फॉर क्वाइट अ वाइल, मतलब उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और कुछ देर के लिए शांत रखा। एंड व्हेन सी ओपन, और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, देम अगेन, दोबारा, इट सीम्ड एज दो, यानी कि ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और अपने आप को शांत किया। वुड यू लाइक टू कम बैक एंड हैव टी एट माई कॉटेज, सी आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि क्या तुम मेरे कॉटेज में आओगी और मेरे साथ चाय पियोगी। ओ आई वुड लव टू, मटिल्डा सेड, मटिल्डा ने कहा कि हाँ मुझे ये पसंद आएगा। गुड, कलेक्ट योर थिंग्स एंड आई विल मीट यू आउटसाइड इन अ कपल ऑफ मिनट्स, तो कहती हैं ठीक है, अपनी चीज़ों को इकट्ठा करो और हम लोग बाहर कुछ समय के बाद मिलते हैं। यू वोंट टेल एनी वन अबाउट दिस, तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को अब किसी को नहीं बताएंगी। दिस थिंग दैट आई डिड, वो चीज़ जो मैंने अभी किया है। विल यू, क्या करेंगी आप मिस हनी। आई वुड नॉट ड्रीम ऑफ इट, मिस हनी सेड, मिस हनी ने कहा कि मैं इसको सपने में भी नहीं सोचूंगी कि मैं किसी को बताऊं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो मटिल्डा कैन डू मैजिक, ये लेसन पढ़ के भी मज़ा आया होगा और आपको भी लग रहा होगा कि काश मेरे पास भी ऐसी जादुई शक्ति होती, मैजिकल पावर होती, तो मैं भी कुछ ऐसा करती या करता। तो आप भी सोचिएगा कि आपके पास ये मैजिकल पावर है या नहीं। चलिए, अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।